वो जो खामोश रहकर भी सब कुछ जान लेते हैं, वो जो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं लेकिन दूसरों के दर्द को अपने दर्द से ज्यादा महसूस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राशियों के चक्कर की अंतिम सबसे रहस्यमय और सात्विक राशि, मीन राशि की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? तारीख नोट कर लीजिए, 2 फरवरी से 8 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक यह सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है। अब तक आप लाभ और पैसों की गिनती कर रहे थे क्योंकि ग्रहों का मेला आपकी राशि के 11वें भाव पर लगा हुआ था। लेकिन इस सप्ताह सावधान हो जाएं क्योंकि ब्रह्मांड का गियर बदल रहा है। बुद्धि के देवता बुध और भोग विलास के कारक शुक्र आपके लाभ स्थान से निकलकर सीधे आपके 12वें भाव व्यय भाव पर जा रहे हैं। 12वां भाव यानी खर्चों, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल और रातों की नींद का है। इसे हम बाधक स्थान कहते हैं। और वहां पहले से कौन बैठे हैं? वहां बैठे हैं मायावी ग्रह राहु। तो 12वें भाव पर राहु, बुध और शुक्र का मिलन, क्या यह आपको कर्ज में डुबो देगा या फिर यह आपको विदेश भेजकर आपके सपनों को उड़ान देगा? यह सप्ताह बचत और बर्बादी की बीच की लकीर है। एक तरफ आपकी राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव बैठे हैं जो आपसे कड़ी मेहनत करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ छठे भाव पे चंद्रमा केतु का ग्रहण लग रहा है जो आपकी सेहत पर वार कर सकता है। तो आखिर कैसे संभाल लेंगे आप इस सप्ताह की चुनौतियों को और कैसे लाभ उठाएंगे? विदेश योग का आय विस्तार से डिकोड करते हैं मीन राशि का यह बेहद महत्वपूर्ण राशिफल। दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों की उस स्थिति को समझते हैं जो इस सप्ताह आपकी किस्मत लिख रही है, क्योंकि बिना ग्रहों को समझे भविष्यवाणी अधूरी है। देखिए, सप्ताह की शुरुआत 2 फरवरी में आपकी राशि के 11वें भाव पर यानी मकर राशि पर 4 दिग्गज ग्रहों का जबरदस्त योग है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। इसलिए सप्ताह की शुरुआत धमाकेदार लाभ के साथ होगी। लेकिन जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा, 3 फरवरी को बुध आय भाव से निकलकर व्यय भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ठीक 3 दिनों के बाद 6 फरवरी को शुक्र देव भी आय भाव से निकलकर व्यय भाव कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि मीन वालों के लिए 12वां भाव 12th हाउस है। यह मोक्ष का भी घर और खर्चों का भी है। वहां राहु पहले से खर्चे करवा रहे हैं, तो 12वें घर में 3 ग्रहों की युति आपके खर्चों को बेकाबू कर सकती है। आपके प्रथम भाव में स्वयं शनिदेव विराजमान है। शनिदेव आपको गंभीर बना रहे हैं, अनुशासित बना रहे हैं। आप हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चतुर्थ भाव सुख भाव पर आपके राशि स्वामी गुरुदेव संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। घर परिवार और प्रॉपर्टी के मामलों में गुरुदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन छठे भाव रोग भाव पर सिंह राशि पर केतु संचार कर रहे हैं और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा भी वहां पहुंच जाएंगे। यह स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। तो ग्रहों का यह गोचर लाभ भाव से 12वें भाव की तरफ जाना आपके जीवन के हर पहलू को कैसे बदलेगा, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे जरूरी है। मीन राशि वाले दोस्तों, आर्थिक स्थिति को लेकर यह सप्ताह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सप्ताह की शुरुआत 2 और 3 तारीख तक पैसों की कोई कमी नहीं होगी। रुका हुआ पैसा वापिस आएगा, बिजनेस में मुनाफा होगा क्योंकि 11वें भाव पर ग्रह मजबूत है। लेकिन जैसे ही बुध और शुक्र 12वें भाव पर जाएंगे, आपके हाथ में छेद हो जाएगा। 12वें भाव में शुक्र और राहु का मिलना इंसान को लग्जरी का दीवाना बना देता है। आप अनावश्यक चीजों पर, महंगे कपड़ों पर, परफ्यूम पर, लग्जरी गैजेट्स पर भारी पैसा खर्च कर सकते हैं। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि आज है तो खर्चे कर लूं, लेकिन मेरी सलाह रुक जाएं, बजट बनाकर चलें।
हाँ, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए यह खर्चे निवेश बन जाएंगे, उन्हें विदेशी मुद्रा का लाभ हो सकता है। वैसे सूरज मंगल पूरे सप्ताह लाभ पर बने रहेंगे, इससे आपकी मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल आय और लाभ में वृद्धि के रूप में मिलेगा। इसलिए मेहनत के कार्यों में कोई कमी ना करें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। करियर के मामले में शनिदेव प्रथम भाव पर बैठकर आपको हार्ड वर्कर बना रहे हैं, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। बुध का 12वें भाव पर जाना नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह संकेत हो सकता है कंपनी आपको किसी दूर स्थान पर या विदेश भेजना चाहे। ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए सुनहरा अवसर लाएगा। लेकिन जो दोस्त पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। व्यापार कारक बुध का 12वें भाव पर जाना कम्युनिकेशन गैप ला सकता है। ईमेल या डॉक्यूमेंट भेजते समय 2 बार चेक जरूर करें। सरकारी कार्यों में सफलता और लाभ के लिए सूर्य की स्थिति बेहतर बनी हुई है। स्वास्थ्य के मामले में मैं आपको मीठी गोली नहीं दूंगा बल्कि सच्चाई बताऊंगा। यह सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का नहीं है। प्रथम भाव में शनिदेव और छठे भाव में केतु यह पैरों में दर्द, जोड़ों में जकड़न और पेट से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। विशेषकर 3 और 4 तारीख को जब चंद्रमा केतु का ग्रहण लगेगा तब आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग या एलर्जी हो सकती है। 12वें भाव के ग्रह आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या दे सकते हैं। सोने से पहले मोबाइल का प्रयोग कम करें। वैसे आरोग्य कारक सूर्यदेव के लाभ पर संचार से स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र का 12वें भाव पर जाना रिश्तों में गोपनीयता लाता है। आप अपने प्रेमी के साथ दुनिया से छुपकर मिलना पसंद करेंगे। सीक्रेट रोमांस बढ़ेगा। शुक्र 12वें भाव पर शया सुख बढ़ाते हैं, इसलिए प्रेमियों के लिए यह समय रोमांचकारी रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी जरूरी है। काम के बोझ के कारणवश आप जीवन साथी को समय कम दे पाएंगे या फिर जीवन साथी की तबीयत थोड़ी नाजुक हो सकती है। गुरुदेव चतुर्थ भाव पर है, इसलिए घर का माहौल बिगड़ेगा नहीं, बस आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि के दाता बुध का 12वें भाव पर जाना एकाग्रता में कमी ला सकता है। आपका मन पढ़ाई से उचटकर सपनों की दुनिया में खोया रहेगा। राहु आपको भ्रमित करेगा। लेकिन जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए यह हफ्ता वरदान है। वीजा का काम रुका था तो अब बन जाएगा। यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ सकता है। रिसर्च और स्पिरिचुअलिटी के विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो आपके मन को चलाता है, चंद्रमा। मीन राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव संतान और बुद्धि के स्वामी है। आइए देखते हैं चंद्रमा की यह यात्रा आपके मूड को कैसे बदलेगी। सप्ताह की शुरुआत 2 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि अपनी राशि पंचम भाव से सफर शुरू करेंगे। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंधों, निवेश कार्यों और संतान से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। सोमवार को आप बहुत क्रिएटिव महसूस करेंगे। अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो सोमवार का दिन कैलकुलेशन के लिए अच्छा है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। प्रेमियों को भी चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी रहेगी। अब आता है सप्ताह का सबसे कठिन दौर। 2 फरवरी की रात के 10:47 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि यानी आपकी राशि का छठा भाव रोग और ऋण भाव, और वहां पहले से केतु महाराज है। तो 3 फरवरी और 4 फरवरी को छठे भाव में चंद्रमा केतु का ग्रहण योग बनेगा। दोस्तों, छठा भाव संघर्ष का है। इन 2 दिनों में पुराना कोई रोग उभर सकता है। पेट में दर्द या इन्फेक्शन जैसी स्थिति हो सकती है। ऑफिस में कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना संतान को लेकर चिंता दे सकता है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। इस समय कर्जा लेने या देने की गलती ना करें। मन में घबराहट हो सकती है, लेकिन याद रखें यह सिर्फ 2 दिनों की बात है।
समय बदलेगा और 5 फरवरी की सुबह के 4:19 पर चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अंधेरा छटेगा, उजाला होगा। 5 और 6 तारीख को आप रिलैक्स महसूस करेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, व्यापार और पार्टनरशिप का है। अगर पिछले 2 दिनों में कोई झगड़ा हुआ था तो अब सुलह हो जाएगी। व्यापार में कोई नई डील मिल सकती है। व्यापार में तेजी आएगी। रुका हुआ व्यापार तेज गति से भागेगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं। परस्पर नजदीकियां बढ़ेंगी। पब्लिक लाइफ में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपकी राय मांगेंगे। सप्ताह का अंत, वीकेंड, 7 फरवरी की दोपहर 1:21 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कन्या राशि सप्तम भाव से निकलकर तुला राशि अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। वीकेंड पर अब चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेंगे। यह समय पार्टी करने का नहीं बल्कि आत्म चिंतन करने का है। मन थोड़ा उदास या भारी हो सकता है। अचानक कोई अनचाही खबर मिल सकती है। लेकिन अष्टम भाव गुप्त विद्या का भी है। शनिवार और रविवार को आप ज्योतिष, रहस्यमय किताबों या मेडिटेशन में समय बिताएंगे तो बहुत शांति मिलेगी। ससुराल पक्ष से कोई संवाद हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। तो मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस पूरे सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो 2 फरवरी से 8 फरवरी का समय सावधानी और विदेश योग का संगम है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार बेहतरीन है। मध्य में मंगल, बुधवार सेहत का ध्यान रखना है और अंत में वीकेंड खर्चे संभालने हैं। बुध और शुक्र का 12वें भाव पर जाना आपके तार विदेश से जुड़ेगा, लेकिन जेब ढीली करवा सकता है। लगन में बैठे शनिदेव आपसे कह रहे हैं अनुशासन रखो, सब ठीक होगा। उपाय के रूप में इस सप्ताह केतु और 12वें भाव के दोष को शांत करने के लिए बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। रोजाना मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि गुरु आपके राशि स्वामी है। कुत्तों को रोटी खिलाएं, इससे केतु शांत रहेगा। कैसा लगा आपको यह विस्तार और गहराई से भरा राशिफल? क्या आप तैयार हैं इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय गुरुदेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर मीन राशि वाले दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। फिर मिलूंगा एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय माता दी।